प्लस इसी कॉन्टेक्स्ट में एक अबू दाऊद और तिरमिजी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक मुआहदा था रोमन एम्पायर के साथ। वो आपको पता है ऑलमोस्ट मगलूब हो चुके हुए थे, जिजिया देते थे हजरत उमर के ज़माने से रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम। कुछ इलाके अभी भी उनके पास थे। बॉर्डर के ऊपर झड़पें जारी रहती थी, मुसलमानों की फौजें भी बैठी होती थी, उनकी भी बैठी होती थी। फिर एक पीस ट्रीटी के तहत वो मुआहदा चल रहा था और ज़ाहिर मुआहदे की एक मुद्दत होती है कि फ़लाँ तारीख तक है, इतने सालों के लिए है, फ़लाँ महीने में जाके पूरा होगा। जब वो डेट पूरा होने का वक्त आया तो एक दिन पहले हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमन एम्पायर के बॉर्डर के ऊपर ला के मुसलमानों की फौज बिठा दी कि जी इतने बजे, अब जैसे ही गुरूब आफ्ताब होगा तो ये दिन ख़त्म और आज की डेट में मुआहदा ख़त्म, हम उस मुआहदे को रिन्यू नहीं करेंगे और अचानक इनके ऊपर हमला करके इनसे इनका इलाका छीन लेंगे। तो वहां पर एक सीनियर सहाबी जो थे उन्होंने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और फ्रंट पे आके मुसलमानों की फौज के सामने खड़े हो गए कि मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मना फरमाया कि जिस कौम के साथ मुआहदा हो, जब तक कि उस कौम को आप खबर ना दें कि ये मुआहदा तोड़ा जा रहा है या हम इसे रिन्यू नहीं करेंगे, ताकि वो भी अपनी जंग की तैयारी कर लें, उस वक्त तक आप उस कौम के ऊपर हमला नहीं कर सकते। ये जो आपको पढ़ा रहे होते हैं ना जी, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, ठीक है, ये जंग है और जंग भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं, काफिरों के खिलाफ। तो और फिर उन्होंने सूरतुल अनफाल की इस आयत का हवाला दिया। अब सूरतुल अनफाल की इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में जितनी मुसलमानों ने तफसीर लिखी है ना, तो ये हदीस वो तिरमिजी और अबू दाऊद की लेके आते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूरन अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। इस्लाम ये नहीं कहता कि आपने किसी के इलाके के ऊपर कब्जा कर लेना है या आपने किसी को नुकसान पहुंचा देना है और आप विन विन सिचुएशन में आ गए हैं, नहीं। सारे मामलात पैरेलल में देख कर चलने हैं, अल्लाह के रूल्स नहीं टूटने चाहिए, इंसानियत वायलेट नहीं होनी चाहिए कहीं पर। ये सारे मामलात के साथ साथ इन सारी चीज़ों को देख कर चलना चाहिए। तो ये बात मैंने वो शुरू की थी 11 सितंबर 2001 9/11 के वाक़े से। उसके बाद से मुसलमानों के लिए एक तकलीफ दह चीज़ शुरू हो गई। सबसे पहले तो पाकिस्तान तख्ता मश्क बन गया, चूँकि हम अफगानिस्तान के पड़ोस में थे, हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उस वक्त एक बुज़दिल हुक्मरान था और उसने बुज़दिली दिखाई, और ज़ाहिर है कि जितने नॉन इलेक्टेड हुक्मरान होते हैं ना, ये बुज़दिल ही होते हैं, क्योंकि इनका कोई स्टेक यहाँ पे नहीं होता। अगर कोई अवामी लीडर हो, बिल्कुल जितना मर्जी गया गुजरा हो, एटलीस्ट उसे ये होता है कि मैंने अवाम को मुंह दिखाना है। इसलिए आप देखें कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब कभी वो इक़्तिदार में रहे हैं और इस तरह के मौक़े आए हैं, तो आप देखेंगे उन्होंने कभी इस लेवल की बुज़दिली नहीं दिखाई। वो भी आलाकार बने रहे, लेकिन एक रेड लाइन को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, पूरी दिलेरी के साथ मामलात को लेकर चले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान का सारा ये एटॉमिक प्रोग्राम जो है, इससे पूरा उन्होंने पैशन के साथ उस वक्त चलाया, अगरचे अमेरिका की इतनी मुखालफत थी। उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो थी तो पाकिस्तान का सारा मिसाइल प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, ये सारी उनकी कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद जब एटॉमिक धमाकों की बारी आई तो नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी कोई दबाव उस वक्त कबूल नहीं किया। और उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट आ गया, ठीक है, हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल चले। इतनी तकरीर करना भी उनके लिए तो ये भी बहुत तकलीफ दे चीज है कि उन्हें कोई कहे कि हम कोई गुलाम है, ठीक है, तो बहरहाल सुनने के लिए तो मजेदार चीजें, अच्छी बातें। लेकिन जब कभी भी आप देखेंगे डिक्टेटर्स आएंगे तो वो चूंकि अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, तो वो फिर आगे लेट जाते हैं। और मुशर्रफ साहब ऐसे लेटे कि खुद तो लेटे ही थे, इस कौम का भी बेड़ा गर्क करवा दिया उन्होंने। पहली दफा यानी पाकिस्तानी अवाम और फौज के दरमियान इतनी बड़ी खलीज आई कि जो इस लेवल पे पहुंची कि फौजी अपनी वर्दियां पहन के दफ्तर में नहीं जाते थे, सिविल कपड़ों में जाते थे, वहां जाके अपने कपड़े चेंज करते थे और वापसी पे भी वो वर्दियां वहां उतार के और सिविल कपड़ों में आते थे। और उनको तो छोड़ दें, हमारे
جو ادارے اٹامک انرجی سے ریلیٹڈ تھے ان دنوں میں اتنے ونریبل ہوئے تھے، ان کے اوپر بھی حملے ہو رہے تھے، تو اس میں بھی یعنی بڑی تکلیف کاٹنی پڑی عوام الناس کو، اور بڑی اس وقت پلاننگ کے تحت سارے معاملات چل رہے ہوتے تھے. ادروائز تو ظاہر ہے کہ عام جو گاڑیاں اس طرح کی اٹامک انرجی کے ادارے کی ان کو ہٹ کرنا تو بڑا آسان تھا، اور کچھ اٹیک ہوئے بھی، کافی سارے لوگ شہید بھی ہوئے. ظاہر ہے وہ ایک معاملہ سول وار کی طرف ہی چلا گیا. کچھ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر سامنے آئے، ان کا جو غصہ تھا وہ اپنی جگہ جسٹیفائی تھا، لیکن وہ پھر انہوں نے جو ایک ریڈ لائن کراس کی وہ ایک غلط معاملہ ہو گیا. بہرحال اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان دا لانگ ٹرم ان کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے باقی مسلمان تکلیف میں آئے. وقتی طور پہ آپ کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے لیکن نکلے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں. اور اب ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جو ہمیں یہاں جذباتی تقریریں کروا کے لوگ تیار کرتے رہتے ہیں. ذرا سا کوئی ایشو شروع ہو جائے فلسطین میں، یہاں پہ مولوی چندے لینے کے لیے سامنے نکل آتے ہیں، ان کی روزی روٹی شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے صرف جسٹ دکھلاوے کا. پریکٹیکلی نہ تو یہ وہاں جا سکتے ہیں لڑنے کے لیے، چلے جائیں تو ان کی لاشیں واپس منگوانے کا خرچہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ وہیں پہ دفنا دیں ان کو. ظاہر ہے ڈنڈوں کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ تو آج کل جنگ نہیں ہوتی. ہاں ٹی وی پہ دیکھنے کے لیے اچھا ہے کہ ایک بندہ تلوار کے ساتھ مسجد میں کرتب کر رہا ہے اور پیچھے کوئی جہادی ترانہ چل رہا ہے، تو وہ یہ تلوار والے 1000 بھی ہوں تو سامنے تو ایک بندہ بھی آ جائے وہ تو ساروں کو بھون کے رکھ دے گا. تو آج کل چونکہ ایک پروفیشنل آرمیز والا سلسلہ ہے تو لہٰذا عام آدمی تو اس طریقے سے جنگ لڑ بھی نہیں سکتا، اور نہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے کڑتا رہے کہ جی